अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अभी तक सरकार ने उस नोटिस का जवाब दिया नहीं। आज सुनवाई के लिए मामला लगा था। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल फिर गए और उन्होंने कहा कि और उन्हें समय चाहिए, इसलिए कि बड़े इस पर चर्चा हो रही है सरकार में, उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है, इसलिए सरकार को और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया। फिर एक बार सुनवाई टल गई। जनवरी में सुनवाई होगी। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, इस मामले में याचिकाकर्ता और वकील। मैंने जो इंट्रो दिया कि अयोध्या के फैसले के तत्काल बाद ही पिटीशंस आ गई थी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली। ये उसी कानून की हम बात करें जिसमें प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जिस भी धार्मिक स्थल का चरित्र जो भी था वो बरकरार रहेगा। उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको क्या लगता है, ये फिर सुनवाई आज चल गई? नहीं, सुनवाई टल गई है। हमने 2020 में PIL फाइल किया था, इसको चैलेंज किया था। 12 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार को, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय को। उसके बाद कई बार अब तक टाइम सरकार ने मांगा है, कभी 2 हफ्ते का मांगा, कभी 4 हफ्ते का मांगा। इस बार फिर से मांगा है 2 हफ्ते का, तो अभी 12 दिसंबर तक का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरा ये मानना है कि वो कानून इतना इलीगल है कि मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार के पास भी कोई जवाब है। हमने जो ग्राउंड लिया है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, तो हर डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो थ्रू रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, थ्रू कोर्ट होना चाहिए। तो ये तो कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया कानून बना के। इसी तरीके से पार्लियामेंट का काम इलीगल एक्ट को लीगलाइज करना नहीं है। पार्लियामेंट ने तो बाबर, हुमायूं, अकबर और गोरी गजनी के इलीगल एक्ट को लीगलाइज किया है। भारत में सबको राइट टू रिलीजन है, हमें भी राइट टू रिलीजन है, आपको भी राइट टू रिलीजन। ये भी कहते हैं कि अयोध्या मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो ये ऑलमोस्ट सेटल कर दिया था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट सैक्रोसैंक्ट है। नहीं, कुछ सेटल नहीं किया था। अयोध्या मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का एक जिक्र आया है, लेकिन वहाँ पे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी टेस्ट नहीं हो रही थी, उसकी लीगैलिटी टेस्ट नहीं हो रही थी। तो एक समरी उसमें रेफरेंस आ गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता नहीं अब तो सेटल हो गया, सुनवाई बार बार क्यों करता, बार बार केंद्र को क्यों कहता जवाब दाखिल करो, जवाब दाखिल करो। बहुत सीधी सी बात है, ये कानून बना के केंद्र सरकार ने कोर्ट का दरवाज़ा बंद किया है। रूल ऑफ लॉ हमारा छीना है, हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको छीना है, हमारा जो राइट टू कल्चर है उसको छीना है, और राइट टू क्लेम, रीक्लेम हमारे जो ऐतिहासिक सनातनिक, हमारे जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थान है उसको छीना है। इसलिए ये कहीं ना कहीं लगातार जवाब नहीं देने का मतलब, बार बार टाइम मांगने का मतलब, केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है हमारे ग्राउंड्स का और हमारी प्रेयर का। शायद इसीलिए वो बार बार टाइम कर रहे हैं। अब देखते हैं, अगर हम तो अगली सुनवाई पे कोर्ट से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जवाब नहीं आ रहा है तो आप सुनवाई करो, इसको फाइनल हियरिंग करो। 3 जजों की बेंच से करना है 3 जजों की बेंच से करो, 5 जजों की बेंच से करना है 5 जजों की बेंच से करो। लेकिन जो भी है आप इसको डिसाइड कर दो, क्योंकि इसके चक्कर में अलग अलग जो मैटर चल रहे हैं, काशी मथुरा, जौनपुर का अटाला, अहमदाबाद का भद्रकाली, मध्य प्रदेश का भोजशाला, वहाँ पे कोर्ट्स को क्लैरिटी नहीं आ रही है। कोर्ट, ये कानून खत्म हो जाएगा तो कोर्ट को क्लैरिटी हो जाएगी, वो डे टू डे हियरिंग करेंगे। अगर कानून एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ सुनवाई बंद हो जाएगी। लेकिन कुछ न कुछ इसका फैसला होना चाहिए। तो आपने जो बात कही कि आप कहेंगे कि सरकार जवाब नहीं देती है तो भी सुनवाई कीजिए, ऐसा होता है क्या? हाँ, मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर हमने पार्टी बनाया सरकार को और सरकार शांत है तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। आर्टिकल 370 में भी सरकार ने 5 साल जवाब नहीं दाखिल किया था, तो आखिर सुनवाई पे तो उस पर आ ही गया था मैटर। सुनवाई तो 5 जजों की बेंच बन गई थी। इसलिए सुनवाई देना न देना वो केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव। अगर नहीं जवाब देना चाहते हैं नहीं जवाब देना, लेकिन कोर्ट सुनवाई कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई सिविल सूट थोड़ी है, ये तो PIL है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट हो रही है। इसमें कोई बेल का, क्रिमिनल मैटर नहीं, बेल का मैटर नहीं कि दोनों पक्षों को जवाब आना जरूरी है। बिना जवाब के इसमें सुनवाई हो सकती है। अच्छा, एक बात और, जब मैटर मेंशन हुआ सुनवाई के लिए जब लगा तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ बात कही थी। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि अयोध्या की तरीके काशी और मथुरा छोड़ दीजिए तो हम अपना PIL वापस ले लेंगे, हम इस कानून की वैलिडिटी टेस्ट को चैलेंज नहीं करेंगे। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कुछ लोगों के लिए काशी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए जौनपुर का अटाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए अहमदाबाद का भद्रकाली इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए जौनपुर का भोजशाला इंपॉर्टेंट है। तो आप ये धार्मिक स्थानों में कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला। अरे कानून अच्छा है या खराब है, 2 ही चीज़ है। आप कानून में बार्गेनिंग थोड़ी कर सकते हैं, काम करो 2 और छोड़ दो तो हम इस कानून को मान लेंगे, ऐसे नहीं होता है। राइट। तो अभी तक सरकार ने जवाब नहीं दिया, सरकार ने समय मांगा, कोर्ट ने समय दे दिया है। उम्मीद कीजिए कि सरकार की तरफ जवाब आएगा। जनवरी में सुनवाई होनी है
और ये महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी मामला कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो भी फैसला देगा उसका इस देश के सामाजिक ताने बाने पर व्यापक प्रभाव होगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।